लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन। लूका 11 उसका 24। यहाँ पे लिखा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा फुहारा और सजा सजाए पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। आमीन। यहाँ पे खुदा का वचन कह रहा है कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी में से निकाल दी जाती है तो वह फिर दोबारा अटैक करने के लिए आती है। जब आप प्रभु को आपने ग्रहण किया अपने जीवन में, प्रभु को आपने अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके कबूल किया आपने प्रभु, तो उसमें उस दिन से आपकी जीवन से दुष्ट आत्माएं निकल गई, अंधकार चला गया। पर अब मेरी ड्यूटी क्या है? क्या संडे से 2 घंटे में जाऊं प्रभु के लिए और प्रभु के भवन में बैठ के अपनी ड्यूटी पूरी करूं, फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस घर आ जाऊं? नहीं। देखो वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दुष्ट आत्माएं दोबारा भी आती हैं अटैक करने के लिए। अगर घर के अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, मसा नहीं है, प्रभु का अभिषेक नहीं है, प्रभु की सामर्थ नहीं है, तो वो दुष्ट आत्माएं कल्ली तो आती है, बल्कि साथ में 7 दुष्ट आत्माएं और लेकर आती है। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि प्रार्थना करा करो, वचन पढ़ा करो, बाइबल पढ़ा करो। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं जो है वो इन हवा के अंदर घुली हुई हैं, और बाइबल ऐसा बताती है कि उन्हें जीवित रहने के लिए किसी शरीर की जरूरत है। अगर उनको बॉडी नहीं मिलेगी, उनको किसी का शरीर नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएंगे, दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए रात को निकलती हैं। जी, रात को निकलती हैं वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए कि मैं किसकी बॉडी पे कब्जा लूं, किसके ऊपर अटैक करूं, किसके शरीर के अंदर जाके मैं रहूं कि मैं बच जाऊं, मैं मरूं ना। जब वो देखती है कि हाँ ठीक है, वो देखती है कि आपके जीवन में ना प्रार्थना है, ना आपके जीवन में बाइबल है, ना आपके जीवन में कोई अनॉइंटिंग है, ना कोई मसा है, आप फिक्के और ठंडे हुए पड़े हो बिल्कुल, तो शैतान क्या करता है? आपके लाइफ के ऊपर फिर दोबारा वो अटैक करने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको बोला जाता है, देखो घर की सुख शांति के लिए, घर की ब्लेसिंग्स के लिए, घर की बरकतों के लिए क्या हम 1 घंटा प्रभु को नहीं दे सकते? क्या हम आधा घंटा प्रभु को नहीं दे सकते? क्या हम अपने सुबह उठते अपने बच्चों के ऊपर बाड़ा नहीं लगा सकते प्रभु का कि हमारे बच्चे सारा दिन ठीक रहे, कोई शैतान की जिंदगी में कार्य न करे, कोई अंधकार के जीवनों में कार्य न करे? ये मुश्किल नहीं है अगर आप आदत बनाओ इसे अपने जीवन में। हमें खाना नहीं भूलता, हम 3 टाइम बल्कि दबा के अच्छी तरह खाना खाते हैं। हमें नहाना नहीं भूलता, हम अपने शरीर की केयर करते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से। हाँ जी, बालों पे अच्छे से अच्छा शैम्पू लगाते हैं, फेस पे अच्छे से अच्छे हम मेकअप करते हैं, क्लीनेस कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, क्लिनजिंग कराते हैं, फेशियल कराते हैं, अच्छे से अच्छा हम कपड़ा डालते हैं। पर जो अंदर जो आदमी बैठा है, जो अंदर का जो शरीर है, उसकी केयर करनी भी उतना ज्यादा ही जरूरी है। शरीर की केयर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर जो अंदर बैठा है उसकी भी केयर करना करो थोड़ी बहुत। अगर वो उड़ गया ना अंदर से तो 2 मिनट में मिट्टी हो जाओगे आप। अगर वो स्पिरिट जो अंदर का वो नाश हो गया तो आप मिट्टी हो, क्या हुआ? इंसान की क्या हैसियत है? बाइबल में लिखा एक बुलबुले के समान है इंसान का जीवन। बुलबुला होता है ना, पानी का बुलबुला, बच्चे के फुलाते हैं, उसमें हल्का सा भी कर दो तो फूट जाता है तभी की तभी। इंसान का जीवन जो है वो एक बुलबुले के समान है। इंसान के जीवन का कुछ नहीं पता कब वो जीवन खत्म हो जाए। तो जो मेरा अंदर का शरीर है ये बाहर का विक्की है, पर जो अंदर का विक्की है उसकी केयर मैं कब करूंगा? क्योंकि अगले जीवन में उस अंदर वाले व्यक्तित्व ने, यानी कि जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा ने ही अगले जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया।
ध्यान से सुनना वचन, पूरा फोकस आपका इधर हो। जो अंदर का जो विक्की है या अंदर का जो कोई आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जो अंदर बैठा है जिसकी वजह से ये मैंने माइक अपने हाथ में पकड़ रखा है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो खुदा का अंश है, जो खुदा का आत्मा प्रभु ने मेरे अंदर डाला हुआ है, जिसकी वजह से मेरा ये शरीर चल रहा है, उसकी केयर मैं किस दिन करनी शुरू करूंगा? जिस दिन से आप उसकी केयर करना शुरू कर दोगे, उसे अहमियत देना शुरू कर दोगे, उस दिन से आप आत्मिक बन जाओगे, स्पिरिचुअल बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बाहर का शरीर बोलेगा तू नशे कर, तू पाप कर, तू व्यभिचार कर, तू लड़कीबाजी कर, तू ये कर, तू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना, तू नशे कर। बाहर का शरीर बहुत कुछ बोलेगा, तू चोरी कर, ठगी कर, तू 2 नंबर की कमाई कर। पर जो अंदर का है ना, कई बार आपको अंदर से आवाज आती है, अरे ये काम गलत है, ये काम मत कर ऐसे, पर हम उस आवाज को इग्नोर करते हैं। वो आपकी आत्मा की आवाज होती है, सबको आती है वो। यानी कोई भी बंदा कोई भी गलत काम करते हो ना, आपको अंदर से आवाज आती है एक बार। पर कई लोग कत्ल कर देते हैं, हालेलुया। कई लोग कत्ल कर देते हैं, उनकी आत्मा के अंदर से उनको आवाज नहीं देती। अभी थोड़े दिन पहले टॉप सिंगर मार दिया पंजाब के अंदर, इतना टॉप सिंगर हिंदुस्तान के अंदर। उसका जो गाना था बिलबोर्ड चार्ट के अंदर, यानी 200 गाने जो वर्ल्ड के अंदर सबसे सुपरहिट है, उनमें से एक गाना हिंदुस्तान में पूरा उसका था। इतना टॉप सिंगर मार दिया। तो क्या उनको जब वो कत्ल कर रहे थे, जब वो बंदूक के लेके जा रहे थे, क्या उनके अंदर की आत्मा ने उनको बोला नहीं होगा तुम गलत कर रहे हो? पर शैतान इंसान के ऊपर इतनी बुरी तरह हैवी हो जाता है कि उसको अपनी आत्मा की आवाज भी सुनाई देना बंद कर देती है। तो जब अब हमें ये चीज देखनी है कि मैं जो मेरे अंदर का जो मेरा जो अंश है प्रभु का, जो मेरे अंदर जो आत्मा है, जो प्रभु की ओर से मुझे मिला है, उसकी आवाज मैं कब से सुनना शुरू करूंगा? हाँ जी। तो वो जो आत्मा है मेरी, उसके लिए उसको खाना दिया कि नहीं दिया मैंने आज पूरे दिन में? मैं तो 3 दिन मैं तो पूरा आलू में परोठे खा के बढ़िया सिस्टम से, मैं तो सुबह अच्छी तरह 3 रोटियां खाई है, दोपहर को भी मैं खाना खा रहा हूँ बढ़िया चावल बना के, शाम को मटर पनीर चल रहा है। अरे जो अंदर बैठा है उसकी केयर कब करोगे? उसको भी पूछना करो, उसका खाना क्या है? उसका खाना ये है। जो अंदर बैठा है ना आपके, जो आपकी आत्मा है, उसका खाना ये है, खुदा का वचन। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि खुदा का वचन है? क्योंकि वो खुदा की ओर से आया है। खुदा ने उसको आपकी बॉडी के अंदर फिट करा है। वो अंश है परमेश्वर का, और जो चीज परमेश्वर की ओर से आई है उसका भोजन भी परमेश्वर की ओर से होता है, और वो भोजन खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है। ये आप मीटिंग में बैठे हो, बंदगी में बैठे हुए, खुदा का रूह आपके अंदर कार्य कर रहा है। आप अपनी आत्मा जो अंदर है, आज आप चर्च में हो, आपके जो अंदर आपकी जो आत्मा है, जो रियल विक्की है, जो रियल राजीव है, जो रियल अर्पण है, जो अंदर जो रियल है आपके, आप लोग इतने बैठे हो, वो आज खुश हुआ है क्योंकि आप उस अंश को जो परमात्मा की, जो परमेश्वर की ओर से मिला था, और आप परमेश्वर के पास बैठे हो, तो वो आपके अंदर जो आत्मा है वो खुश हो रहा है आज, क्योंकि वो प्रभु की ओर से है। अगर मैं मेरे शरीर से गुनाह करूं, पाप करूं, गंदे काम करूं, लुच्चे काम करूं, तो मेरी आत्मा जो अंदर है वो क्या होगी? वो दुखी होगी। हाँ जी, क्या होगी? वो दुखी होगी, वो शोकित होगी। वो कहेगी कि ये कर क्या रहा है? परमेश्वर ने इसको महिमा करने के लिए बनाया था कि वो प्रभु की महिमा करे, खुदा की इबादत करे, खुदा की बड़ाई करे, पर ये इंसान कर क्या रहा है? ये तो टोटली उल्ट हो गया काम कि इसको खुदा ने बनाया। तो आपको पता आदम और हव्वा को प्रभु ने किस लिए बनाया था? जब लूसीफर ने स्वर्ग में विद्रोह किया, जब लूसीफर ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और जब विद्रोह किया, बोला कि मैं अपना सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊपर लगाऊंगा, तो खुदा ने उसको नीचे जमीन पे गिरा दिया। आपको पता लूसीफर कौन था? लूसीफर आराधक था, आराधना करता था स्वर्ग के अंदर, एक वर्शिपर था, बहुत पावरफुल वर्शिपर था। उसके पंखों के अंदर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट, साज लगे हुए थे। जब ऐसे पंखों को हिलाता था तो वो साज बजते थे, पता नहीं कितने डिफरेंट तरीके के। ऐसा प्रभु ने उसको सृजा था। स्वर्गदूत से भी ऊपर था, वो करूब था वो एक। तो जब लूसीफर धरती पे गिरा, लूसीफर ने विद्रोह किया, शैतान ने विद्रोह किया, तो स्वर्ग ने अपनी एक आराधक को खोया, अपनी टीम को खोया आराधना करने वाली को।
तो अब फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया कि ये मेरी महिमा करेंगे। ये धरती, आप शिमला की तरफ जाओ, आप हिमाचल की तरफ जाओ, कश्मीर की तरफ जाओ, श्रीनगर जाओ, आप वहां पे 10 दिन रह के आओ, उसके बाद आपका हरियाणा आने का जी नहीं करेगा। इतना सुंदर है वो कश्मीर, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है कश्मीर। आपको पता है धरती पे भी परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया था। जो अदन की वाटिका लगाई थी, वो अदन का मतलब क्या है? अदन का बाग। अदन का बाग स्वर्ग के अंदर भी है और पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर ने उसकी सेम कॉपी बनाई। सेम वही चीज परमेश्वर ने बनाई धरती के ऊपर भी। और आदम और हव्वा को बनाया किस तौर पे बनाया? एज ए वर्शिपर, के मेरी आराधना करेंगे, मेरी वर्शिप करा करेंगे। पर आज शैतान ने भरमा दिया है, शैतान ने लोगों को भरमा दिया है, इंसानों को भरमा दिया है कि वो लोग शैतान ने इतना ज्यादा लोगों को भरमा दिया कि वो लोग प्रभु की महिमा को छोड़कर सब उल्टे काम करने लगे। जो काम, जिस काम के लिए बनाया था, वो काम छोड़ के इंसान आज सारे काम कर रहे हैं। इसलिए उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, संघर्ष है, फालतू की प्रॉब्लम्स है, फालतू के कष्ट है उसके जीवन के अंदर। अगर वो इस चीज को समझ जाए कि प्रभु ने मुझे किस लिए रचा और मेरे प्रभु मुझसे क्या चाहता है, प्रभु का मेन मकसद मेरे जीवन में क्या है, तो उत्तम से उत्तम आशीषें प्रभु आपके कदमों में रखने के लिए तैयार है। यीशु मसीह नाम। प्रभु के वचन में लिखा, तू मेरे स्वर्ग, मेरे राज्य की खोज कर, तो मेरे राज्य की खोज कर तो मैं तुझे सब वस्तुएं दूंगा। आज हमारी प्रेयर कितनी है? आधा घंटा भी प्रेयर नहीं है आज हमारी। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चर्चे वही ब्लेस हुई हैं जिन पास्टरों ने अपनी कलीसियाओं पे प्रेयर के लिए प्रेशर बनाया। जिस चर्च के अंदर टीचिंग दी जाती है ज्यादा कि तुम प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वही से कहीं बड़ी है। हिस्ट्री उठा के देख लो आपसे। जिन चर्चों ने कलीसियाओं के ऊपर प्रेशर बनाया कि तुम अपने जीवन में प्रार्थना करो, फायर प्रेयर करो, तुम अपने जीवन में बाइबल पढ़ो, तुम अपने जीवन में प्रार्थनाएं करो, वही सेवकाइयां ब्लेस हुई हैं। और जिन सेवकाइयों के अंदर ठंडापन था, जिन चर्चों में ठंडापन था, क्या ठीक है संडे के संडे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बाइबल पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी ना पढ़ो, लंगर भी चलन दो। 10 साल पहले भी चर्च में 100 बंदे थे, आज भी चेक कर लो, आज भी उसके अंदर 100 बंदे बैठे हुए हैं। चर्च में सो जाते हैं लोग। ठंडा विश्वासी नहीं बनना। प्रभु ने बोला जा तो गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, एक काम कर ले, बीच वाला जो सिस्टम है ना, वो आपको कहीं का रहने नहीं देगा। ना आप ब्लेस हो पाओगे, ना कुछ नहीं हो पाएगा आपके जीवन में। वो बीच वाला सिस्टम जो है वो खत्म कर दो अपने जीवन से, गर्म हो जाओ आप, डेली प्रेयर करो। मेरे सामने दुष्ट आत्मा आने से पहले 100 बार सोचती है कि छितर कितने पड़ेंगे अगर आगे तो आगे। हालेलुया, हालेलुया। तो दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? यहाँ पे लिखा अधूरे सुधार से विपत्ति, यानी कि ये वचन एक इस चीज के लिए भी है जो लोग प्रभु को मान के छोड़ देते हैं। हालेलुया। जो लोग प्रभु को मान के छोड़ देते हैं उनके जीवन में भी शैतान दोबारा अटैक करता है, उनके जीवन में भी दुष्ट आत्माएं दोबारा अटैक करती है, उनके जीवन के अंदर भी शैतान दोबारा काम करता है। एक जाएंगी, 7 के साथ दोबारा वापस आएंगी, टोटल कितनी होगी? 8 होगी। जब उनको पता लग गया भी हाँ ये बंदे पहले यीशु मसीह में थे, अब ये यीशु मसीह में नहीं है, अब रास्ता खुला है, अब कोई बाड़ा नहीं, कोई लहू का बाड़ा नहीं, कोई प्रभु की हजूरी नहीं घर के अंदर, कोई स्वर्गदूतों का प्यारा नहीं, चलो भाई चल मैं तो जा ही नहीं, तू भी आ जा मेरे साथ चल। हाँ जी, दुष्ट आत्माएं बातें करती है आपस में, दुष्ट आत्माओं की फ्रेंडशिप आपस में। हालेलुया। सहेलियां होती है पक्की पक्की। हाँ जी, एक से बात नहीं बन रही, तुम भी चलो मेरे साथ, रास्ता खाली है, पिछले संडे चर्च नहीं गए हो, चलो 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 चलो। 7 और ले आई, 7 में 8 हो गई टोटल। मेरे पास्टर जी प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई, कमर का दर्द नहीं जाता। हाँ जी, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी।
हम मौका देते हैं शैतान को काम करने, तब वो आता है, उसको इनविटेशन देते हैं बढ़िया वाला, जैसे ब्याह के टाइम में कार्ड देते हैं ना, पर ब्याह जिस किसी रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, पड़ोस में कार्ड देते हैं, ऐसे हम इनविटेशन देते हैं शैतान को, आजा इस संडे में चर्च नहीं, के रास्ते खुले हैं शैतान, बढ़िया तरीके से आ, अपना काम करके जा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हफ्ते से मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, हफ्ते से मैंने प्रार्थना नहीं करी, आया, कोई चक्कर नहीं, ये शरीर तेरा हाथ से आ, मुझ पर कब्जा कर, आजा, कोई मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, कोई नहीं है। फिर वो कल शैतान सोचेगा यार कल्ला तो जाए ना हूं, कोई मेरे साथ में एक आदमी और को भी नहीं चलता। हाँ जी, एक बॉडी के अंदर 6000 आत्माएं रह सकती हैं। हालेलुया, एक शरीर में 6000 दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं। तो 8 तो फिर कोई ज्यादा नहीं है 8 तो कोई ज्यादा नहीं है फिर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ लोग जो प्रभु में आके वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 4 से 9, इब्रानियों उसका 6 उसका 4 से 9। सॉरी 6 का 4 है, इब्रानियों 6 का 4 से 9, ठीक है। यहाँ पे लिखा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट पे उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वही झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हे प्रियो, यद्यपि हम ये बात कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो लोग प्रभु में आगे वचन सुन लिया, प्रभु पे विश्वास कर लिया, उसके बाद भी 2-3 महीने चले प्रभु में से ही, उसके बाद छोड़ दिया प्रभु को, उन्हें फिर दोबारा प्रभु में लाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा बाइबल कह रही है। क्योंकि उन्होंने प्रभु का स्वाद चख लिया, टेस्ट करके देख लिया उन्होंने प्रभु को। जब तक उन्होंने प्रभु को चखा ही नहीं था, टेस्ट ही नहीं करा था, वो एक अलग बात थी। अब उन्हें प्रभु को मान के देख लिया, उनको पता लग गया भी हाँ प्रभु को मानने से ऐसा कुछ होता है, ऐसा फील होता है। पर अगर प्रभु में आने के बाद बंदा फिर दोबारा खुदा को छोड़ दे, फिर उसको प्रभु में लाना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया, क्योंकि उसने एक बार प्रभु की सामर्थ का टेस्ट करके देख लिया। हाँ जी, उसने एक बार टेस्ट करके देख लिया प्रभु को, पर उसको वो टेस्ट पसंद नहीं आया। हाँ जी, उसको वही शैतानी टेस्ट पसंद है, उसको वही बलियां खानी पसंद है, उसको वही धार्मिक स्थानों पे जो भी उनके हैं उन पे जाना पसंद है, लंगर खानी पसंद है, छबीले खानी पसंद है। तो वो टेस्ट प्रभु में की जो वो बंदिशें लगा लो या प्रभु के नियम लगा लो या प्रभु का कानून लगा लो, वो कानून उसको पसंद नहीं आया, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसको वो टेस्ट, कई बार आप खाना खाने जाते हो, कई बार कोई डिश आपको अच्छी लगती भी है, कई बार आपको नहीं भी लगती टेस्ट। कई बार आप खाना मान लो भटूरे खाने जा रहे हो, आपको कई बार उसके भटूरे अच्छे लगेंगे भी, वही अगर आप किसी और दुकान से खाओगे हो सकता है आपको ना पसंद आए। पर ऐसा व्यक्ति के लिए अच्छा यही होता है कि वो प्रभु को कभी ना ही जानता, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु को मान के छोड़ देते हैं, उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती है, हमेशा घटती नहीं कभी। क्योंकि एक दुष्ट आत्मा जाती है, साथ में 7 और नई लेकर आती है। टोटल कितनी होगी? 8 दुष्ट आत्माएं होगी। वो 8 दुष्ट आत्माएं जब किसी घर में रहने लग जाएंगी तो उस घर का आप खुद अंदाजा लगा सकते हो क्या उसके अंदर, उस घर के अंदर इफेक्ट होगा। प्रभु में आने के बाद, उस सच्चाई में आने के बाद, उस ज्योति के अंदर, उस लाइट के नीचे आने के बाद हम कभी भी अपने मन को भटकाए ना।
शैतान काम करेगा, अंधकार काम करेगा। हो सकता है आपके रिश्तेदारों के अंदर से होकर काम करे, हो सकता है आपके पड़ोसियों के अंदर से होकर काम करे, हो सकता है आपके दोस्तों के अंदर से होकर काम करे, पर हमने इस मन को भटकने नहीं देना। ये मन बहुत चंचल है, ये भटकता है। हालेलुया। ये आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगा, पर अपना विश्वास चट्टान की तरह मजबूत रखो, क्योंकि अधूरा सुधार, अधूरा छुटकारा हमेशा हानिकारक होगा आपके लिए। छुटकारा लेना पूरा लेना प्रभु में, चाहे साल 10 लग जाए। छुटकारा लेना पूरा लेना, चाहे साल 7 लग जाए। छुटकारा लेना पूरा लेना, चाहे साल 20 लग जाए, कोई चक्कर नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो 10-10 साल प्रभु में चले हैं, एक भी बरकत नहीं घर में। एक टाइम रोटी बननी, 2 टाइम रोटी नहीं बननी, फिर भी वो लोग ऐसे भी चले प्रभु के साथ। 10-10 साल बाद प्रभु ने उनको ब्लेस करा, 12-12 साल बाद, 6-6 साल बाद प्रभु ने उनको ब्लेस करा। वेट करी उन्होंने खुदा के अंदर। ऐसा नहीं कि बरकत नहीं मिली तो छोड़ दो, चलो जी आज इस दर नहीं तो उस दर, इस दर नहीं तो उस दर। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। अपने दर को अपने खुदावन के आगे झुकाओ, अपने परमेश्वर के आगे झुकाओ, क्योंकि श्रापित है वो मनुष्य है जिसका विश्वास किसी मनुष्य पे है, किसी इंसान पे है। हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है। आप धन्य हो। आपकी बरकत लेट जरूर हो सकती है, पर जब खुलेगी ना, जब खुलेगी, आपका आस पड़ोस देखेगा, आपका शहर देखेगा कि वाकई खुदा ने इसको ऊंचा करा। हालेलुया। हो सकता है बरकत में टाइम लगे, प्रभु जल्दी भी दे सकता है, मर्जी प्रभु की है, पर जब बरकत खुलेगी, जब आपकी बरकतों का टाइम शुरू होगा, फिर गप्पे के गप्पे आने ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा का हाथ बहुत बड़ा है। बाइबल लिखा, स्वर्ग उसका सिंहासन, धरती उसके पैर रखने की चौकी है। ये पूरी पृथ्वी उसकी सिर्फ चौकी है, एक पैर रखने की। सोचो उसका हाथ कितना बड़ा है, और उसी बड़े हाथ से जब उसने आपको बरकत देनी स्टार्ट करी, तो वो बरकत कितनी बड़ी होगी ये भी सोच लो। हालेलुया। तारीफ करो जोर से प्रभु। ये परमेश्वर इतना बड़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी बड़ी है उसी हाथ से, और जब उसने बरकत देनी तो वो बरकत फिर कितनी बड़ी होगी ये भी सोच लो। और उसी रब का फिर चित्र भी बहुत बड़ा है। हालेलुया। फिर चित्र का भी हिसाब लगाओ, पाप करते हो ना, फिर जब चित्र पड़ेगा, फिर चित्र बहुत बड़ा है प्रभु का। जब पड़ेगा ना, जब सुनाई देगा भी हाँ वाकई चित्र पड़ा है, तो खुदा का चित्र भी बहुत बड़ा है और उसका हाथ भी बहुत बड़ा है। जूता जूता बोल सकते हैं। जूता कितना बड़ा होगा प्रभु को सोचा कभी? देखो जूता पड़ेगा, जूता पड़ता किन के है? हाँ जी, जो खुदा के नाम को कलंकित करते हैं, बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पे खुदा का जूता पड़ता है। प्रभु में आने के बाद सिर्फ यही नहीं कि हाँ ठीक है जी चर्च जा रहे हैं प्रभु के, ठीक है हर संडे पास्टर जी खुश है, बहुत बढ़िया। नहीं, अपने करैक्टर से उस चीज को शो करके दिखाओ मुझे, फिर मैं खुद तुम्हारी कमर के ऊपर से थप्पी मार के तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। मेरा वादा है आपसे, जब मुझे दिखेगी ना आपके करैक्टर के अंदर वो चीज, मैं खुद बरकत दूंगा आपको, थप्पी मार के बरकत दूंगा। हालेलुया। सम्मानित करूंगा आपको पद दूंगा चर्च के अंदर बढ़िया वाला, पर मुझे अपने करैक्टर से शो करके दिखाओ वो चीज, मुझे वो चीज शो करके दिखाओ कि मैं वाकई लायक हूँ इस चीज के, कि खुदा के मैं तेरी सेवा करूं तेरे दास के साथ मिलकर। हालेलुया। अधूरे सुधार से विपत्ति है। देखो शैतान, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां आप पे कंट्रोल लेना चाहती हैं, आप पे नियंत्रण लेना चाहती हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप पे वो चीजें क्या करना चाहती है? नियंत्रण लेना चाहती है, कंट्रोल लेना चाहती है। जे आपके अंदर फायर। एक बार की मैं आपको बात आता हूँ, एक पास्टर और उसके साथ एक उसका असिस्टेंट कहीं पे प्रार्थना करने चले गए, तो जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो दुष्ट आत्मा पता क्या बोली? इनके अंदर घुसेंगे, पास्टरों के अंदर और उसके असिस्टेंट के अंदर घुसेंगे। वो दुष्ट आत्मा बोल रही उस लड़की के अंदर से, कह रही आज हम इसके सिर को छोड़ रहे हैं पर तुम्हारे अंदर आएंगे। पास्टर बोला कोई बात नहीं, आओ मोस्ट वेलकम। हाँ जी, जब कोशिश की घुसने के अंदर उसकी बॉडी के अंदर, पास्टर के और उसके असिस्टेंट के, वो आग से भरे हुए थे। हाँ जी, क्या थे वो? आग से भरे हुए थे। जब लगा ना सिक्का सा, जब लगा करंट अनॉइंटिंग का, जब आग लगी, जब आग फायर महसूस हुई,
फिर उस लड़की को भी छोड़ा। पास्टर ने पूछा, हाँ भी बता, आना है मेरे अंदर? जी, आना है मेरे अंदर? उस वो भी फ्री हुई, बोले लड़की भी फ्री हुई, वो दुष्ट आत्मा से फ्री हुई, बोली किसी पे। तो मैं जो चीज समझा रहा हूँ, फायर होनी चाहिए आपके अंदर, अनॉइंटिंग, मस्सा होना चाहिए आपके अंदर। उठने लगाया करो प्रभु के सामने, कम से कम, ज्यादा नहीं, आधा घंटा ही लगा करो। आधा घंटा तो कोई ज्यादा नहीं है, आधा घंटे से कम नहीं करूंगा। हालेलुया। आधा घंटा ज्यादा नहीं है, ज्यादा। एक बार आप टाइम निकालना शुरू करो, प्रभु से अनुग्रह मांगो, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तुझे टाइम बिताना चाहता हूँ, मुझे अनुग्रह दे, मुझे सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। कल मैं प्रेयर कर रहा था, जब अपनी मेरी पर्सनल प्रेयर जो रात को होती है, वो 10:30 या 11 बजे तक शुरू होती है रात। जब मैं पर्सनल प्रेयर कर रहा था, मुझे इतनी नींद आए, इतनी नींद आया, मैं वो क्या बताऊं लोग, कितनी नींद आई। बहुत भारी घेर, मतलब जैसे कोई बंदा 10-15 दिनों का नहीं सोया होता ना, ऐसे मेरे को महसूस हुआ कल जब मैं वेदी पे बैठा। मेरे को नींद आई, इतनी गहरी नींद आई। मैंने भजन लगाए प्रभु के, मैंने दुआ अपनी कंप्लीट करी पूरी। झटके आ रहे थे नींद के, मैं आंखें खोल के धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रेयर कर रहा हूं आप सबके लिए, प्रभु अपनी कलीसिया को लेकर आना प्रभु का, इस बात आप सबके लिए दुआएं की, पूरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। झटके लग रहे हैं नींद के, फिर भी मैं दुआ कर रहा हूँ, ठीठ बन के दुआ कर रहा हूँ मैं। शैतान, आप वेदी पे बैठोगे, आप उसके खिलाफ बैठ रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो नॉर्मली रहेगा? वो आपके ध्यान को भटकाएगा, वो आपको नींद लेकर आएगा, वो आपके ध्यान को पता नहीं कहां लेके जाएगा। पर आपको प्रेयर करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। नींद आ रही है, भजन लगा लो फोन के अंदर, कोई मैटर नहीं, पर हमें प्रेयर करनी है। मैंने मेरी प्रेयर कंप्लीट की। झटके आए नींद के, बहुत आए, मैं कोई बात नहीं, जितने मर्जी झटके आए, आज झटके के बीच में चलेगी प्रार्थना। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु की तरफ से। हाँ जी, झटके जाए जितने मर्जी आए, आज मैं झटकों के बीच में, नॉर्मल प्रार्थना तो रोज ही करते हैं, झटकों के बीच में चलन दे। हालेलुया, समझ रहे हो? आपको ढीठ बनना पड़ेगा। आप जब बैठोगे दुआ में, प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, वो कोई चचे तो हो, पता नहीं कितना से हो, कभी आपके 10-10 साल से आपके घर में नहीं आए, उनकी याद आ जाएगी आपको। रियल बता रहा हूँ, आपके फ्रेंडों की याद आ जाएगी आपको, उनकी बातें याद आने लग जाएंगी। हाँ जी, खुशी के पल याद आने लग जाएंगे आपको अपने। हालेलुया। देखो शैतान की चाल, आपको अपने तो कहीं आप घूमने गए, वो रिश्तेदार याद आने लग जाएंगे आपको सफर याद आने लग जाएगा। हाँ जी, होता है कि नहीं होता है? मैं भी किसी टाइम विश्वासी था, मेरे साथ भी होता था, इसलिए मेरे को पता है। हाँ जी, दोस्तों की याद आ जाएगी, अजीब जैसी बातें याद आने लग जाएगी, बच्चों की याद आ जाएगी, क्योंकि वो आपके ध्यान को भटका रहा है। तो उसको पता है कि अगर ये प्रेयरफुल हो गए, अगर ये प्रार्थना में बढ़ गए, तो मेरे राज्य को खतरा है। शैतान को पता है, वो आज लोगों को बीज बोने से रोकता है चर्च में। उसको पता है चर्च में बीज बोने लग गए से ढंग से कलीसिया, तो चर्च बढ़ेगी, उसको पता है डेविल को। इसलिए उसने विश्वासी के मन के ऊपर एक पर्दा डाल दिया कि तू बीज ना बो, तेरे घर में तो इतने खर्चे पड़े, तेरे घर में तो भी ये करने वाला पड़ा, तेरे घर में तो वो करने वाला पड़ा, तूने तो बच्चों की फीस भरनी है, तूने तो राशन लेके आना है, अभी तूने तो बिजली का बिल भरना, तू बीज क्यों बोल रहा है, तू क्यों बोल रहा बीज? सुनो, शैतान डालता है मन में, इस महीने तूने दवाई लेके आनी है, बोतल लगवानी है, हाँ जी, इस महीने तूने ये करना है, वो शैतान डालता है मनों में। पर आपको उसकी छाती पे पैर रख के शैतान के बीज बोने हैं। हालेलुया, अपने गोड्डों के नीचे दे के उसकी बीज बोना प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया, क्योंकि बीज बोने की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। जब बीज बोगे, उत्तम बोगे तो उत्तम काटोगे भी, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जिन चर्चों के अंदर कलीसिया ने बीज नहीं बोया, वो चर्चें बांझ रही हैं, कोई भी चर्च उठा के देखो। पर जिन चर्चों ने उत्तम बोया है, एक तो तब बोना भी, हाँ ठीक है, आप मैंने बोना ही बोना है, तो उत्तम निकालना प्रभु के लिए। जिन्होंने प्रभु के लिए उत्तम निकाला, उन्होंने उत्तम पाया भी यीशु मसीह के नाम में।
मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हालेलुया। अब मान लो एक किसान है, वो फसल बो रहा है, बीज बो रहा है। अगर वो किसान बीज बो रहा है, एक उसने बीज थैली आई है 1000 रुपए की थैली आई है बीज की, एक आई है थैली 250 रुपए की, तो फसल कौन सी बीज की अच्छी आएगी? 1000 वाली जो थैली है उस बीज की फसल अच्छी आएगी। और 250 रुपए वाला जो बीज बोया है थैली वाला, वो बीज कमजोर है, वो बीज इतना अच्छा फल नहीं लेकर आएगा फसल में से। उसी तरह से जब आप प्रभु की सेवा के लिए उत्तम बोते हो, आपके अंदर ये एक मन होना चाहिए प्रभु के लिए, आपके लिए आपके अंदर ये चीज अंदर से होनी चाहिए, आपकी ये प्रेम होता है प्रभु के लिए। समझो मेरी बात ध्यान से, ये जो बीज बोना है ना, ये एक प्रेम है खुदा के लिए आपके मन में। ये ऐसे मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ये आपका पर्सनल एक प्रेम है खुदा के लिए कि मैं खुदा के काम के लिए ये करूं, मैं चर्च में ये चीज नहीं है मैं ये चीज लेकर आऊं। ये आपके अंदर जो ये खुदा का प्रेम से बढ़ेगा ना प्रभु के लिए आपके मन में, तो ऑटोमेटिक ये चीजें पैदा होती हैं फिर। हालेलुया। जैसे खुदा के साथ आपका प्यार बढ़ेगा, ये चीजें ऑटोमेटिक आपके मन में आएंगी कि नहीं, मुझे मेरे खुदा के लिए, मेरे पिता के लिए करना है। और जब आप करते हो, आप रिजल्ट लेते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे वचन में तो ये तक लिखा हुआ है कि अगर किसी ने मेरे दास को 1 गिलास पानी भी पिला दिया, उसका भी उसको फल नहीं, उसका भी प्रतिफल दूंगा। फल होता है मिलना, प्रतिफल होता है 100% मिलना, भाई दूंगा ही दूंगा। हालेलुया। तो मैं वापिस वचन के अंदर लेके जाऊंगा कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अटैक करती हैं, इसीलिए हमें डेली अपने आप को फिल करने की, भरने की जरूरत है। हालेलुया। मान लो मेरे बैंक के अंदर मान लो 10,000 रुपए पड़े हैं, वो 10,000 रुपए की मैंने एलईडी ले आया, एलसीडी ले आया मैं। अब मेरे को दोबारा चीज लेनी है कोई, मान लो मैंने मिक्सर जूसर लेना है। अब जो बैंक में 10,000 रुपए पड़े थे वो तो खर्च हो गई। अब मैं बैंक में जाके बोलूंगा जी मुझे मिक्सर लेना है, मेरे को पैसे तो देगा बैंक मेरे को? वो कह रहा जी गार्ड साहब से मिल लो। हाँ जी, गार्ड साहब आगे से दुनाली लेके बैठे हैं। हाँ जी, तो अगर मेरे को दोबारा चीज लेनी है तो मेरे को अकाउंट के अंदर पैसे दोबारा डालने पड़ेंगे। सेम उसी तरह प्रेयर है, प्रार्थना, अभिषेक भी आपको हर रोज आपको जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो रोज रोज आपको फिल करना पड़ता है, भरना पड़ता है। हाँ जी। अब जो कल रात मैंने प्रार्थना की थी उसके द्वारा मैंने आज की मीटिंग कवर कर ली, ठीक है। बट अगर मेरे को कल फिर दोबारा मीटिंग करनी है तो मुझे रात को फिर दोबारा प्रभु के जुरी बैठ के अनॉइंटिंग, उसकी गाइडेंस, उसका अभिषेक दोबारा लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? दोबारा मुझे फील होना पड़ेगा, क्योंकि जो मसा कल का था वो तो खर्च हो गया आज की मीटिंग में सारा। अब मुझे दोबारा मसा लेना पड़ेगा प्रभु से, और वो मसा घुटनों पे आके लिया जाता है, वो मसा प्रभु के जुरी में घंटों बैठ के लिया जाता है। इसी तरह जब आप भी रोज रोज आपने प्रार्थना करनी है, रोज रोज आपने मसा से भरना है, अपने आप को फिल करना है, पवित्र आत्मा से फिल करना है अपने आप को। हालेलुया। जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे, भरते जाओगे अपने आप को, वैसे ही आप अनॉइंटिंग जितनी आपके अंदर होगी उतना आपके लिए बेनिफिट है, आपके परिवार के लिए बेनिफिट है। जितना अभिषेक आपके अंदर होगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। हालेलुया। शैतान कोशिश करता है आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करने की, और हमें उसे एंट्री करने नहीं देना। वो हमारे मन के अंदर बुरे विचारों के द्वारा एंट्री करना चाहता है, पर हमें एंट्री नहीं करने देनी। एंट्री करना, गेट खोलना, दिल का गेट खोलना ना खोलना हमारे हाथ में है। अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? दिल का गेट खोल रहे हैं। आ भी शैतान, डाल मेरे मन के अंदर गंदे विचार, डाल मेरे मन के अंदर गंदी चीजें, डाल मेरे अंदर अश्लीलता। मन खोल दिया, गेट खोल दिया मन का। वही अगर मैं मेरे मन का गेट बंद रखूंगा वचन के द्वारा, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। शैतान मन के अंदर बीज बोने की कोशिश करता है आपके अंदर, आपके मन के अंदर गलत चीजें बोएगा वो, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। पर हमें रोकना है। रोकना कैसे है? प्रार्थना के द्वारा, बाइबल के द्वारा। डेली भजन लगाओ अपने घर में, डेली प्रभु की महिमा करो, प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। अब मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूँ। अंकुर नरूला जी के पास कोई कमी है? प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के पास कोई कमी है? पास्टर हरप्रीत देओल खोजेवाड़ा के पास कोई कमी है? हाँ जी, प्रभु में आके भी ब्लेस हुआ जा सकता है।
प्रभु में आने के बाद भी ब्लेस हुआ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु में आने के बाद हम कभी ब्लेस ही नहीं होंगे। प्रभु में आने के बाद तो आप ऐसे ब्लेस हो गए, ऐसे ब्लेस हो गए, आपके साथ बढ़िया बैठ के खाएंगे। पर वो आपके ऊपर है, वो मेहनत आपकी है, वो स्ट्रगल आपका है। आज की जो मेहनत कर रहा हूँ, आज की जो मेहनत आप करोगे, स्ट्रगल करोगे, वो कल को आपके बच्चों के लिए काम आएगा। मैं रियल बता रहा हूँ। हालेलुया। कई बार देखा ना आपने, किसी की 40-40 किलो जमीन होती है, उनके जो आगे जो पीढ़ियां होती है वो बैठ के खाती है आराम से। हाँ जी, आ रहा है ठीक है, फसल दे रखी ठेके पे, हर महीना लाख रुपए आ रहा है एक फसल से। हाँ जी, उसी तरह अगर आज हम मेहनत करेंगे, आज हम स्ट्रगल करेंगे, आज हम शैतान को हराएंगे, कल को हमारे बच्चों को इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल की हमारे आने वाली पीढ़ियों को इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना हमें लगाने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हम पहले 20 साल से 30 साल से कुछ और चीजें कर रहे थे, पर आज हम प्रभु में हैं। पर वो चीजें आज हमें क्लियर करनी है, क्लियर करनी जरूरी है। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, पर हमारे बच्चों के ऊपर इतने अटैक नहीं होंगे जितने हमारे ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ उसको क्लियर कर चुके हैं। उन वेदियों को तोड़ चुके होंगे, तब तक शैतान की योजनाओं को रद्द कर चुके होंगे हम तब तक। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा विश्वास है आज खुदा ने आपको छुआ है वचनों के द्वारा। इसलिए वचन से अपने आप को भर के रखो, फिल करके रखो, ठीक है, ताकि आपके अंदर शैतान कभी भी आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ना कर पाए। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आंखें बंद करो, वचन के लिए दुआ करेंगे। महान और पवित्र परमेश्वर, जीवित खुदा प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आज आपकी कलीसिया ने सुने हैं प्रभु, आपकी दुल्हन ने सुने हैं प्रभु, खुदा बाप इनके जीवनों में सोगन आशीष को लेकर आए, कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए प्रभु। ये वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाए खुदा बाप, और प्रभु इन सबको तेरे जिंदा और जीवित लहू के अंदर कवर करता हूँ प्रभु। ये वचन के जीवनों में प्रभु आशीष लेकर आए, बरकत लेकर आने पाए पिता। आप इनसे बातचीत करो खुदावन, और आज के बाद ये तो जो टाइम देने वाले बने प्रभु, प्रार्थना करने वाले बने प्रभु, आज के बाद इनका मन प्रार्थना में लगे, और प्रभु आप सबको ब्लेस करो, आशीषित करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज प्रभु भोज है, हम प्रभु भोज में जाएंगे। आज बहुत से परिवार आए नहीं, कोई बात नहीं, अटेंडेंस लगेगी।